हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये जो मेरा लेक्चर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनको हम एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। उनके नाम हैं एक सैलिवरी ग्लैंड्स, एक पेनक्रियाज और लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ये चारों के चारों जो हैं ये इसेंशियल जो हमारे सेंस और इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं ये इसेंशियल होते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए। इसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी जो ग्लैंड्स होता है ये हमारे माउथ में पाया जाता है और माउथ में इसके जो इसके पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये 3 होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे इनके पार्ट्स होते हैं। इसमें हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये हमारे फेस की दोनों साइड पर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैलान के नीचे पाए जाते हैं। यह अपनी सिक्रीशंस पैरोटिड डक्ट के द्वारा माउथ में देते हैं और ये जो इनमें से सिक्रीशंस निकलता है वो माउथ को मॉइस्ट और जो हमारा फूड है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये फेस के दोनों साइड में जा होता है उसके नीचे पाए जाते हैं और अपनी सिक्रीशंस माउथ के फ्लोर पर टंग के फेरिनम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जो हमारा टंग का फेरिनम होता है उसमें ये अपना सिक्रीशंस देता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है इसमें सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है ये ग्लैंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड के आगे पाए जाते हैं। इसकी बहुत सी डक्ट होती हैं और जो माउथ के फ्लोर पर जाकर ओपन होती है और वहाँ पर अपना सिक्रीशंस देते हैं और ये तीनों ग्लैंड्स मिला के अपना जो सिक्रीशंस होता है वो माउथ के जितना भी पार्ट होता है उसमें देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है इसके चारों ओर फाइब्रस कैप्सूल पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये सिक्रेटरी जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीशंस करते हैं और इसमें से कई टाइप्स के जो है वो एंजाइम्स और म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और मिनरल्स सिक्रीट होते हैं। इसके बाद है कि जो हमारा सैलाइवा निकलता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द सैलाइवा। सैलाइवा की जो सिक्रीशंस होती है वो सैलिवरी ग्लैंड से होती है और ये डेली 1.5 लीटर इसमें से सलाइवा प्रोड्यूस करता है। डेली सिक्रीशंस होती है दैट इज़ 1.5 लीटर और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वाटर होता है, इसके अंदर जो है मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, सैलिवरी एमाइलेज, म्यूकस, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे IgA इसमें पाया जाता है। वाटर जो है ये मिक्सिंग का काम करता है। मिनरल जो सॉल्ट्स होते हैं ये सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट वगैरह ये मिनरल सॉल्ट्स होते हैं।
एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे सैलिवरी अमाइलेज। अमाइलेज का जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्ट प्ले करता है। हमारा जो हम जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो माउथ में एमाइलेज की हेल्प से वो जो है डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड में चेंज हो जाता है। इसलिए जितना हम चिव करेंगे, जितना खाना चिव करेंगे उतना ही वहाँ पर चेंज होगा। लाइजोजाइम जो है एक इसमें एंजाइम होता है जो कि डायरेक्ट इसको किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और इम्यूनोग्लोबिन्स भी इसी लिए होते हैं कि अगर फूड के साथ कुछ हम बाहर से कुछ ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो उनको किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारा सलाइवा है इसका फंक्शन क्या होता है। ये हमारी बॉडी में सबसे पहले जो माउथ में हमारा सबसे पहला जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसको डाइजेशन यानी कि सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। सेलिवरी जो है वो स्वेलिंग फूड को खाने में अंदर सटकने में हेल्प करता है और हमारे फूड को मोस्ट देता है, चिकनापन देता है। जो सलाइवा होता है हमारे माउथ को क्लीन करने में हेल्प करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में हमारे माउथ में जो मॉइस्ट है उसको बनाने में हेल्प करती है। सेलिवरी जो होता है वो हमारी माउथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने में वहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। वो होते हैं थोड़ा सा बीच सेंटर में, फ्रंट में और लास्ट में। तो ये हमें जो फूड होता है उसको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगली जो स्लाइड है हमारी उसमें है पेनक्रियाज। अब हम पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाज एक तरह का जो है वो एसेसरी ऑर्गन होता है। वो एक ग्लैंड है, उसमें दोनों तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो होते हैं एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो पेनक्रियाज है एक पेल ग्रे कलर का ग्लैंड होता है और इसकी लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। यह एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रिक एंड लैप हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। इसका जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। और जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज जो है हमारी बॉडी में इसके 3 पार्ट्स हैं जिनमें इनको डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम हेड बोलते हैं। जो हेड है ये एक पेनक्रियाज का चौड़ा पार्ट होता है और यह ड्यूडेनम के कर्व मतलब मुड़े हुए में भाग में पाया जाता है, वहाँ पर इसका अटैचमेंट होता है। इसका जो अगला पार्ट है वो बॉडी है। बॉडी जो होती है स्टोमक के पीछे के हिस्से तरफ पाई जाती है, उसको हम बॉडी कहते हैं। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं। यह जो पार्ट होता है लेफ्ट किडनी के आगे और स्प्लीन के पीछे पाया जाता है। ये जो हैं इसके हम पार्ट्स के बारे में हमने पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद इसमें जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि पेनक्रियाज में बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि छोटी छोटी एल्वोलाई से मिलके बनते हैं। एल्वोलाई की जो वाल होती है वो सिक्रेटरी सेल से मिलकर बनी होती है और यह एक लोब्यूल से छोटी छोटी डक्ट के द्वारा निकलती है। इससे मिलकर बनते हैं उनको हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये खुलने से पहले कॉमन बाइल डक्ट से मिल जाती है। यानी कि जो सीबीडी है वो ऊपर से आता है लीवर में से और नीचे जो है पेनक्रियाज अपनी एक डक्ट बनाता है और दोनों डक्ट मिलके आपस में बनाते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बनती है। तो ये मिलके फिर ड्यूडेनम में जाकर ओपन होती है। एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें पेनक्रियाटिक जूस बनाती है और फूड के जो डाइजेशन में यहाँ पर हेल्प करती है। यानी कि जो इसमें से यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे वो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद है इसका एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन इसके अंदर है पार्ट है, जो एंडोक्राइन पार्ट है ये पेनक्रियाज में स्पेशल सेल से मिलकर बनते हैं जिसको हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं। ये जो आइलेट्स होते हैं इसमें कोई भी डक्ट नहीं पाई जाती हैं
और अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंचाते हैं। यानी कि जो इसमें डक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन जो हमारे जो डायरेक्ट जो है वो निकालते हैं इंटेस्टाइन में, एक ऐसे होते हैं एंडोक्राइन जो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में देते हैं। जैसे इसमें जो एंडोक्राइन हैं उनके नाम होते हैं इस ऐसे, जैसे एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन जब डायरेक्ट ब्लड में जाता है और ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको माइनस करता है, उसको नेगेटिव करता है, उसको कम करता है। उसके साथ ही दूसरा हार्मोन निकल ग्लूकागोन, ये उसको इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज को, और इंसुलिन उसको डिक्रीज़ करता है। ये हार्मोन्स दोनों जो है हमारे पेनक्रियाज में निकलते हैं। एक अल्फ़ा सेल से निकलता है, दूसरा बीटा सेल से निकलता है। ये सेल्स हमारे पेनक्रियाज में स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद है पेनक्रियाटिक जूस, यानी कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें वो हमारा जो पेनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है, और यह डियोडिनम में जो है डायरेक्ट हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा वहाँ पर सिक्रीट किया जाता है और डियोडिनम में पहुँचा दिया जाता है। डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इसका जो पीएच है वो 8 होता है, और जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डिफरेंट जो उसमें है एंजाइम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं हमारी जो फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे एमाइलेज जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज जो होगा वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये तीनों एंजाइम्स जो हैं यहीं से निकलते हैं, इनको बोलते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। अगला जो एसेसरी ऑर्गन है उसका नाम है लीवर। अब हम लीवर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, इसको हम केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। इसका जो वेट होता है 1 to 3 kg होता है, और हमारी बॉडी है उसमें एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी पार्ट में ये पाया जाता है। यह डायफ्राम के नीचे होता है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। इसके बाद जो है फिर हम इसके लोब्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा लीवर है उसमें 4 तरह के लोब्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है राइट लोब, उसके बाद लेफ्ट लोब, उसके बाद क्यूडेट लोब, और उसके बाद क्वाड्रेट लोब। ये चारों के चारों लोब्स हैं जो लीवर में पाए जाते हैं, और इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जो इसमें इनके बारे में जो डिस्कस करेंगे तो उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, जहाँ पर ये लोब्स अपना अपना फंक्शन करते हैं। लीवर के जो लोब्स होते हैं वो छोटी छोटी लोब्यूल्स में बने होते हैं। इन लोब्यूल्स की जो आउटलाइन क्यूबिकल शेप्ड के बने होते हैं। इनको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। हिपैटोसाइट्स जो हैं वो लीवर के सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये लीवर के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं बनते हैं उनको प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। हिपैटोसाइट्स के जो पेयर्स की दो कॉलम में बने होते हैं जो सेंट्रल वेन से आती है। इन सेल्स की जो कॉलम में साइनोसाइड्स पाए जाते हैं जिनमें ब्लड रहता है, जो कि पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी के से आते हैं। इनमें मिक्स्ड ब्लड रहता है। साइनोसाइड की जो लाइनिंग होती है उनमें एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स जो हैं ये हमारे सेल्स ब्लड में आए हुए सारे जितने भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं, खा जाते हैं उनको। यानी कि कुफर सेल्स एक तरह से मैक्रोफेज होते हैं, ये टिश्यू इम्यूनिटी देते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी भी इसमें ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो भी बेकार की चीज़ें आएंगी उनको ये सबको एनगल्फ करेंगे। साइनोसाइड से ब्लड जो है सीधा सेंट्रल वेन में चला जाता है, और जहाँ पर हिपैटिक वेन के द्वारा इन्फीरियर वेना कैवा में चला जाता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं वो कोलम में बाइल कैनकुलाई में पाए जाते हैं। कैनकुलाई से जुड़कर राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनते हैं, और बाइल को लीवर के बाहर निकालने का वो काम करते हैं। तो ये जो है लीवर है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है,
और ये बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अगली जो स्लाइड है वो है हमारी फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर जो है हमारी बॉडी में वो क्या काम करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, फिर भी हम कुछ फंक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। यानी कि लीवर हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट उसके डाइजेशन में पार्ट प्ले करता है। दो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन जो है ये पैनक्रियास से अभी हमने पहले बताया था निकलता है, ग्लूकागोन भी वहीं से निकलता है। और ये एक जो है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है और एक डिक्रीज़ करता है, दोनों ये पार्ट प्ले करते हैं। इसके बाद जो हमारा फैट जो है वो स्टोर्ड होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में जो है ये हेल्प करता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। लीवर जो है ये हमारे अंदर बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लीवर अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन्स प्रोटीन को यूरिया के रूप में चेंज करता है और फिर यह यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। और इसके अलावा जो लीवर है हमारा वो आरबीसी के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि आरबीसी जो तोड़ेगा उसमें भी ये मदद करेगा। इसके बाद जितने भी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे भी लीवर हमें बचाता है। उसके बाद फंक्शन है कि लीवर जो है हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो बाइल जूस होता है ये हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा फैट का जो मेटाबॉलिज्म है और अदर जो मेटाबॉलिज्म है उनमें पार्ट प्ले करता है। लीवर जो है वो हमारे ड्रग्स जो हम लेते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। लीवर जो है हमारा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करता है और लीवर में फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन, कॉपर और कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को स्टोर करने का काम करता है। और जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको भी प्रोडक्शन करने का काम करता है। इसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट है जो हमारा बाइल है वो बाइल भी लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है। एक दिन में जो बाइल है हमारा वो 500 से 1000 ml सिक्रीट होता है और जो इसका जो pH होता है वो 8 होता है। इसका जो बाइल जूस का pH 8 होता है। इसके बाद गॉल ब्लैडर जो है हमारा एक पियर शेप्ड का हमारा ये ऑर्गन होता है और लीवर के पीछे हिस्से से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा रहता है। जो हमारा गोल ब्लैडर होता है इसके जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं, उसका नाम है फंडस और बॉडी और नेक। जो फंडस होता है ये आगे वाला पार्ट होता है, बॉडी है जो वो मेन पार्ट होता है हमारा, और जो नेक होता है वो हमारा इसका जो बिल्कुल जुड़ा होता है इसके साथ में उसको हम नेक बोलते हैं, यानी कि सीबीडी के साथ जो सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ा होता है। सिस्टिक डक्ट जो है हमारी वो कोमल बाइल डक्ट के साथ में जुड़ी होती है और फिर इसके अंदर जो जूस बनेगा वो इसमें आके स्टोर होता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि हम जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा गोल ब्लैडर का, इसमें आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरिटोनियम से बना होता है। मिडल लेयर है जिसमें मस्कुलर लेयर या ओब्लिक मस्कुलर फाइबर से बनी होती है। इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसके बाद इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो आर्टियल सप्लाई सिस्टिक आर्टरी के द्वारा की जाती है और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो सिस्टिक वेन के द्वारा किया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है ये हमारा जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर करने का काम करता है और ज़रूरत जब पड़ती है तो वो बाइल जूस को स्टोर करता है। गोल ब्लैडर की जो मसल्स वाल होती है जब वो कंट्रैक्ट होती है तो गोल ब्लैडर में स्टोर जो बाइल है वो ड्यूoडेनम में चला जाता है। मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है एक वो लोकल हार्मोन के द्वारा होती है जिसका नाम है सीसीके हार्मोन, कोलीसाइटोकिनिन हार्मोन, और ये ड्यूoडेनम में जाने के बाद वहाँ पे फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमने टॉपिक बताया ये एसेसरी ऑर्गन के बारे में बताया है, जो कि एसेसरी ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है। फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट
और ये थर्ड पार्ट। थैंक यू बच्चों।